हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गुप्ता स्मार्ट क्लासेस। आज हम लोग एफएमएल में जो न्यूमेरिकल वैल्यू में हम लोग मीन मीडियन मोड देखा था, उससे आगे एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है जो वेरिएंस कहलाता है। तो आज हम लोग वेरिएंस देखेंगे, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन दोनों देखेंगे। स्टैंडर्ड डिविएशन देखेंगे, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है बट इट्स वेरी सिंपल न्यूमेरिकल है। पहला बात, ये सब निकालने की ज़रूरत क्यों है? वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन इतना न्यूमेरिकल कैलकुलेट क्यों करते हैं? ये इसलिए करते हैं कि ये हमें आउटलायर फाइंड आउट करने में हेल्प करता है। आउटलायर हमने बताया था जो नॉइज़ है, जो एवरेज वैल्यू से हटके है, वो आउटलायर है। जैसे बताया था कि एक क्लास में अगर सबके मार्क्स 5 to 6 के SPI के बीच में किसी को 10 आता है या किसी को 0 आता है, तो ये नंबर क्या है? आउटलायर हो गया, ठीक है, सिंपल है। तो इसको फाइंड आउट करने में वेरिएंस का हेल्प होता है। तो वेरिएंस का ये फार्मूला होता है, ठीक है। हम लोग फार्मूला देख लिए और फार्मूला को माइंड में नहीं रखना है, सिंपल जो तरीका बताएंगे उसके थ्रू एक्स बार क्या होता है, मीन होता है, तो उसके थ्रू हम लोग इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। तो वेरिएंस एक्चुअली होता क्या है? इट इज़ अ मेजर ऑफ हाउ डेटा पॉइंट्स वेरी फ्रॉम द मीन। इसका भी हम एक्चुअल मीनिंग देखेंगे कि कैसे निकालते, ठीक है। अब हम एक एग्जांपल लेके वेरिएंस निकालते हैं, आपको आ जाएगा इजीली। एग्जांपल क्या है? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है। इसमें पहला हमको क्या करना है? मीन फाइंड आउट करना। तो मीन लास्ट लेक्चर में ही बताए थे, मीन मतलब क्या होता है? एवरेज फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये इस तरह से हम एडिशन कर लेंगे, डिवाइडेड बाय कितने नंबर है? 1 2 3 4 5 6 7 कर देंगे, तो कितना होगा? 7 + 6 13, 13 21 30 40 51 63 डिवाइडेड बाय 7, तो क्या आ जाएगा? 9, ठीक है। अब जो ये मीन आया 9, तो ये जो वेरिएंस होता है, वेरिएंस, इसको देखिए, ये फॉर्मूला है, बस आपको ये देखना है, मीन निकालना है, ठीक है। और उसके बाद क्या है? एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर है, तो आई का वैल्यू क्या होगा? तो जी 1 से लेके, मतलब पहला एलिमेंट से स्टार्ट करेंगे, आई के वैल्यू 1। आप ऐसे भी सोच सकते हैं या ऐसे समझिए, ये निकल गया क्या? 9 निकल गया, ठीक है। अब फर्स्ट एलिमेंट क्या है मेरा? 6 है, तो हमको क्या करना है? इसमें फर्स्ट एलिमेंट क्या है? 6 है, तो 6 माइनस 9 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस ये है 7 माइनस 9 का स्क्वायर करेंगे, प्लस ये 8 है। मतलब फर्स्ट सारे नंबर से मीन के को माइनस करके स्क्वायर करना है, ठीक है। प्लस 10 माइनस 9 का स्क्वायर, प्लस 11 माइनस 9 का स्क्वायर, प्लस 12 माइनस 9 का स्क्वायर, डिवाइडेड बाय क्या है? एन, मतलब टोटल कितने नंबर है? 7, ठीक है। तो 6 माइनस 9 का स्क्वायर क्या आएगा? -3 का स्क्वायर, प्लस 7 माइनस 9 का स्क्वायर क्या आएगा? -2 का स्क्वायर, प्लस 8 माइनस 9 का -1 का स्क्वायर। ये 9 माइनस 1 0, तो 0 0 0 ही आ जाएगा। 10 माइनस 9 का स्क्वायर क्या आएगा? 1 स्क्वायर। 11 माइनस 9 का स्क्वायर क्या आएगा? 2 स्क्वायर, प्लस 12 माइनस 9 का क्या आएगा? 3 स्क्वायर, डिवाइडेड बाय 7, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो 3 का स्क्वायर क्या आएगा? 9, -3 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -2 का 4, 1 0 1 4 9 डिवाइडेड बाय क्या आएगा? 7। तो ऐड करेंगे 9 + 4 13 14 15 + 4 19 + 9 28 डिवाइडेड बाय क्या आएगा? 7। तो वेरिएंस क्या आ गया? 4। और वही स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है? स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है? स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है? तो स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। तो वेरिएंस का वैल्यू क्या आया? 4 आया, तो क्या आ जाएगा? स्टैंडर्ड डिविएशन 2 आ जाएगा। अब इसका मीनिंग क्या है? जैसे मैंने यही सम किया है, तो इसका मीनिंग क्या है? तो ये हमें आउटलायर हेल्प करता है कि कौन सा, जैसे देखिए थोड़ा सा कंसेप्चुअल समझिए। अगर लो स्टैंडर्ड डिविएशन है, मतलब लो स्टैंडर्ड डेविएशन है, तो वैल्यू टेंड टू क्लोज टू द मीन, वैल्यू मीन के आसपास रहेगा। अगर हाई स्टैंडर्ड डेविएशन है, मतलब हाई वैल्यू से निकली, तो वैल्यू आर स्प्रेड आउट ओवर अ वाइडर रेंज। जैसे
यहाँ पे मीन कितना आया था 9, तो हम एक सपोज ऐसे ग्राफ बनाते, ठीक है, आप समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या है, यहाँ 9 लेते हैं और स्टैंडर्ड डिविएशन क्या हुआ 2। डिविएशन मतलब क्या कि डिविएट मतलब कितना अलग है मीन से, ये बताता। तो 9 से 2 अलग है, मतलब हम 2 के गैप में ड्रॉ कर लिए, 9 से 7 इधर, 7 से 2 5, फिर +2 इधर, +2 इधर। अब बाकी वैल्यू जो डेटा का वो चेक करेंगे, क्या है 6 7 8 9 10 11 12। तो अब यहाँ देखेंगे 6 कहाँ आएगा, तो 5 और 7 के बीच में आएगा, 7 तो यहीं पे आएगा, 8 कहाँ आएगा, तो इसके बीच में आएगा, 10 कहाँ आएगा, तो यहाँ आएगा, 11 यहाँ है, 12, मतलब सारा डेटा यहीं पे ही है। सपोज इसमें कोई एक वैल्यू कुछ ज़्यादा होती, मतलब 30 35 होती, तो वो वैल्यू इसमें जब हम चेक करते तो वो इस रेंज से क्या होती, बाहर होती। तो इस रेंज से अगर वो बाहर आएगी तो मतलब क्या आ जाएगा, वो आउटलायर हो जाएगा। तो इतना डीप में नहीं जाना है, बस आपको ये समझना है कि ये कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो सिंपल सा है, और किस लिए करते हैं, तो सिंपल आउटलायर नॉइज फाइंड आउट करने में हेल्प होता है। तो कैसे किए, जैसे इसका निकालना है, क्या निकालना है, स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है। तो हम क्या किए करेंगे, पहले इसका मीन फाइंड आउट करेंगे। तो मीन क्या है 9, और 9 - 6 नहीं करना है। देखिए जो पहला वैल्यू है फर्स्ट -9 का स्क्वायर, 7 -9 का स्क्वायर प्लस 8 - 9 9 - 9 10, इस तरह से सबको ऐड करके डिवाइडेड बाय टोटल नंबर कितना है 7, सबको किए ऐड, तो वेरिएंस 4 आया। अगर स्टैंडर्ड डिविएशन पूछेगा तो क्या करेंगे, √/वेरिएंस, तो √/4 करेंगे तो 2 आंसर आ जाए। तो इस तरह से स्टैंडर्ड डिविएशन और वेरिएंस कर सकते हो, और मीन मीडियन मोड और ये भी आप कर लीजिए, तो आपका एग्ज़ाम में डेफिनेटली 5 to 7 मार्क्स का आ जाएगा। और ये बहुत ही सिंपल है। अगर फिर भी किसी को कोई डाउट्स है इसमें तो दे कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। ओके, थैंक यू वेरी मच।